Hey beautiful people, what's up? My name is Alok Bhartiya, global digital marketing coach and consultant. Guys, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी कर ले। मेरे चैनल पे आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड लेजिटिमेट एंड ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन, टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, सेल्स टिप्स, बिजनेस टिप्स, केस स्टडीज और मोटिवेशन रेगुलर बेसिस पे कूट कूट के मिलने वाला है। गाइस, जैसे कि अभी थंबनेल पे देख चुके हो, आई क्विट टाइटल में भी देख चुके हो, व्हाई डिड आई क्विट। ये सारे फ्रीलांस के मार्केट प्लेस है, जैसे फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांस पे पीपल पर आवर। गाइज, अगर आप एक फ्रीलांसर हो, नो मैटर अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, वेब डिजाइनर हो या कोई भी डिजिटल सर्विस दे रहे हो, जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विस है, एसईओ का सर्विस है, वेब डिजाइनर हो या तो ऐप डेवलपर हो, नो मैटर व्हाट यू डू, कहीं ना कहीं इन सारे फ्रीलांस मार्केट प्लेस का जो हाइप बना के रखा गया है इंटरनेट के ऊपर, क्यों नो, दिस इज द हेवन ऑफ फ्रीलांसर। गाइज, लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जब ये हेवन मेरे लिए हेल से भी बदतर सिचुएशन पे पहुंच चुका था। गाइज, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, सबसे पहला प्रोजेक्ट मेरे को मिला था Indeed.com से, दूसरा प्रोजेक्ट मिला था मेरे को Reddit से, तीसरा चौथा प्रोजेक्ट मेरे को इंटरनेट के ऊपर ही कनेक्शंस मैंने बिल्ड किए थे। उन कनेक्शन से मेरे को इंटरनेट पे वॉरियर फोरम से मिला था मेरे को। सो गाइज, जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो अपवर्क, फ्रीलांसर का पॉपुलरिटी इतना नहीं था, राइट, इतना पॉपुलरिटी नहीं था, राइट। 2012-13 में अचानक एकाएक फाइवर, अपवर्क का पॉपुलरिटी बढ़ने लग गया। तो गाइज, मैंने क्या किया, मैंने भी अपना एक अकाउंट बनाया, 1 साल मैंने काम किया, कुछ सक्सेस मिला, ठीक है, एटलीस्ट मुझे समझ में आ रहा था कि ये फ्रीलांस मार्केट प्लेस को कैसे यूज किया जाता है। हालांकि मैंने 1 साल के आसपास काम किया, राइट, एंड आई अगेन केम आउट ऑफ फाइबर, क्योंकि मेरे को फाइबर के बाहर कुछ अपने पर्सनल नेटवर्क से कुछ अच्छे काम मिलने लग गए थे, ठीक है, राइट, और मैं जॉब भी कर रहा था, तो मुझे अपना वर्क और टाइम मैनेज दोनों करना था। 2015 में गाइस, आई फाइनली डिसाइडेड टू गो बैक टू फाइबर, गो बैक टू अपवर्क, गो बैक टू freelancer.com। तब मेरे पास क्लाइंट भी थे, ठीक है, फाइबर के बाहर, ठीक है, फ्रीलांसर के बाहर। तो गाइज, आई स्ट्रगल्ड ऑन फाइवर एंड फ्रीलांसर फॉर 1.5 years। स्ट्रगल का मतलब दोस्त ये नहीं है कि मैंने पैसा नहीं बनाया। आई मेड लिटिल बिट ऑफ कैश, आई लेड लिटिल बिट ऑफ इनकम एंड रेवेन्यू, बट फ्रीलांसर, अपवर्क और पीपल पर आवर, फाइवर, ये मेरे मेजर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू कभी भी नहीं रहे। लेकिन गाइज, अगर आप एक फ्रीलांसर हो और ड्रीम कर रहे हो टू बी योर ओन बॉस, then you need to watch this video guys until the end। इस वीडियो में गाइज कंप्लीटली मैं अनफोल्ड करने वाला हूं, पर्दाफाश करने वाला हूं कुछ ऐसी चीजें जो कि एज ए फ्रीलांसर आपको जाननी बहुत जरूरी है, अगर आप अपना करियर देख रहे हो फाइबर, अपवर्क, फ्रीलांसर और कुछ ऐसे मार्केट प्लेसेस के ऊपर। गाइज, नंबर वन थिंग यू नीड टू नो, पॉइंट नंबर 1, फ्रीलांस, फाइवर, ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, these platforms are buyers dominated platform। that means guys, you will be exploited left, right and center। आप यहां पे करियर बनाने के लिए आते हो, कंप्लीट आपका जो वर्क का कंट्रोल होगा ना, ये आपके प्रोजेक्ट गिवर या तो कस्टमर के हाथ पे होगा। you will have no rights, you will end up being exploited। नंबर 1 रीजन क्यों? चीप प्राइसेस, $5, $10 के गिग्स आप बना सकते हो, मल्टीपल गिग्स बना सकते हो, ठीक है। आप अपने वर्क के एक्सपीरियंस, पोर्टफोलियो और रिव्यूज है, रेटिंग्स और कितना दिन आपने टाइम स्पेंड किया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, फाइवर क्या करता है, आपको आपके लेवल्स को बढ़ाता है। अकॉर्डिंग टू योर लेवल्स आप मल्टीपल गिग्स क्रिएट कर सकते हो, मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट ऑफरिंग आप कर सकते हो, राइट। सो गाइस, $5, $10 का यहाँ पे गिग का सीन रहता है, ठीक है। $5 में आप क्या पैकेज दे रहे हो प्रोजेक्ट का, राइट। सो जैसे मेरा प्रोजेक्ट था, $5, $10 में, आई यूज्ड टू डू ग्राफिक डिजाइनिंग, सम कंटेंट राइटिंग एंड ऑल्सो सम बैकलिंक एंड एसईओ वर्क, ठीक है। सो गाइज, लेट मी मेक यू वेरी क्लियर, चीप प्राइसेस विल अट्रैक्ट चीप क्लाइंट्स। डू यू अग्री और नॉट? कमेंट करो नीचे, अभी कभी कमेंट करो। चीप प्राइसेस विल अट्रैक्ट चीप क्लाइंट्स। गाइज, क्या आपको पता है कि ग्राफिक डिजाइनर जब एक लोगो बनाता है, राइट, लोगो बनाता है,
उस गिग या तो उस पर्टिकुलर सर्विस को जब $5 पे $5 में बेचा जाता है, ठीक है, ऑन फाइबर और अपवर्क, गाइस पता है आपको कि एक क्रिएटिविटी का वैल्यू मार्केट पे कितना है? आज के डेट पे फ्रीलांस फाइबर के बाहर भी ऐसे बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनीज हैं जो सिर्फ लोगों का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए $100 to $200 चार्ज करते हैं। यहां पे कंप्लीट लोगो डिलीवरी विथ मल्टीपल वर्जन्स, आइट्रेशंस विद द सोर्स फाइल आपको चार्ज करना पड़ेगा सिर्फ $5। गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर्स आते हैं जस्ट टू फाइंड आउट लो टू लो, चीप टू चीप, रीजनेबल सर्विसेस। सो फाइंडिंग आउट अ क्लाइंट हु कैन पे यू मोर, फाइबर, अपवर्क इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। यहां पे जो लोग माइंडसेट पे आते ही है ना, बायर्स, उनके लिए सिर्फ एक ही उनका ऑब्जेक्टिव होता है, हाउ टू गेट अ सर्विस इन अ रियली रीजनेबल एंड रियली लो टू लो कॉस्ट, राइट? सो गाइज, पॉइंट नंबर टू गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड रियली चीप मार्जिन। गाइज पता है आपको, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में आप 20 से 30% का कमीशन या तो 20 से 30% का अपना मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंटेंट या तो वेबसाइट बनाने का काम है, मैंने वेब डेवलपर को लगाया, ठीक है, वेब डेवलपर को आउटसोर्स किया जो मेरे टीम में है, ठीक है, एंड उसका जितना मैन आवर्स लग रहा है, ठीक है, जितना उसका पोटेंशियल है, मैन आवर्स जितना उसका खर्च हो रहा है, मेरे लग रहा है कि यार चलो 30,000 खर्चा है वेबसाइट में। सो व्हाट आई डू, आई चार्ज 40-45,000 टू द क्लाइंट, ठीक है, कीपिंग माई कट एंड कीपिंग माई कमीशन। क्या आपको पता है गाइस, फाइबर के ऊपर, फाइबर, अपवर्क, फ्रीलांसर के ऊपर $5 का भी अगर आप कोई पैकेज दे रहे हो तो फाइबर उस पर अपना कमीशन एटलीस्ट एक 20% आपको रख लेगा अपना, ठीक है, मतलब मिला आपको $4। प्लस अगर इंटरनेशनल क्लाइंट है, आपको पे कर रहा है थ्रू पेपाल, तो पेपाल अपना अलग से 3-4% कमीशन काट के रखेगा। तो गाइस कंप्लीटली आपका जो मार्जिन है वो कट। तो गाइस, आप बिजनेस कर रहे हो या बिजीनेस अपना बढ़ा रहे हो? फाइवर के ऊपर इतने छोटे छोटे गिग है, अगर आपको एक हैंडसम सैलरी टाइप में भी इनकम हर महीना बनाना है, देन यू हैव टू वर्क फॉर फ्रीकिंग 22 आवर्स, डिलीवरिंग 10 to 20 लोगोस इन 24-48 आवर्स। 2-3 दिन में आपको वेबसाइट डिलीवर करना है। इतना स्ट्रिंजेंट, टाइट एंड स्ट्रांग डेडलाइन रहेगा गाइस। एज ए सेलर या तो एज ए सर्विस प्रोवाइडर, मैं आपसे पूछता हूं कि आप डिलीवर कर पाओगे क्वालिटी? सो गाइज, दिस इज वेयर आई कम टू द थर्ड पॉइंट, जो कि बायर लोगों के लिए है। बायर, अगर आप एक बायर हो, गाइज ट्रस्ट मी गाइज, ये फ्रीलांसर, अपवर्क, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, दिस इज गुड फॉर बायर्स। मैं बायर हूं गाइज, मेरा एक्सपीरियंस फाइबर, अपवर्क, फ्रीलांसर पे एज ए बायर और एज ए सेलर दोनों का रहा है। आई एम ए कंसिस्टेंट बायर फ्रॉम फाइबर, राइट, ट्रस्ट मी गाइज। ये बायर लोगों को रिकमेंडेशन है, इफ यू वांट क्वालिटी वर्क, डोंट गो ऑन फाइबर। गाइज, अगर आप कंटेंट राइटिंग का एक वर्क आउटसोर्स कर रहे हो, ठीक है, टू समबडी, ठीक है, जो $5 में ही इज प्रॉमिसिंग टू गिव यू 10 to 20 आर्टिकल्स। गाइज पता है एक आर्टिकल या तो एक ब्लॉग लिखने के लिए कितना रिसर्च करना पड़ता है? गाइज पता है, मैं अपने राइटर्स को पर वर्ड ₹1, ₹2, ₹3 तक भी पे करता हूं टू माई एक्सपीरियंस राइटर, क्योंकि मैं B2B IT सेगमेंट पे ऑपरेट करता हूं, मुझे चाहिए क्वालिटी वर्क। $5 में 20 आर्टिकल, और इस तरह से आप जिसे भी आउटसोर्स कर रहे हो उसको एटलीस्ट एक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने होते हैं, और पर प्रोजेक्ट 10 आर्टिकल्स। अगर 10 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है विद इन 48 आवर्स, देन दैट फेलो हैज टू राइट 100 आर्टिकल्स इन 48 आवर्स, that too in $5 into 10, $50। Guys, do you think कि वो बंदा genuinely रिसर्च करके एक क्वालिटी आर्टिकल या तो कंटेंट डिलीवर कर सकता है? दिस इज फॉर द बायर्स, दिस इज फॉर द बायर्स।
कर सकता है? नहीं, वो होते हैं स्पिन आर्टिकल्स, मीनिंगलेस आर्टिकल जिनको कभी भी गूगल के सर्च इंजन पे टॉप का रैंकिंग नहीं मिलने वाला है। सो गाइज, इफ यू आर ए बायर, बेटर यू पुल अप योर सॉक्स। अगर आपको एक लोगो बनाना है गाइज, ये आपका लोगो आपके बिजनेस का एक एसेट बनने वाला है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए वेब पेज का कंटेंट या तो एक ई बुक लिखा रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी एन एसेट गाइज। ट्रस्ट मी गाइज, फाइवर के ऊपर जितने भी सेलर्स हैं, they all do a lot of hard work, hustle 20 hours every day just to make peanuts, just to make few dollars extra. That's it. Point number 4 guys, point number 4, आपको पता है guys, सबसे important, why did I come out of Fiverr freelancer? Hell lot of exploitation guys. यहां पे जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, ठीक है, जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, आपको आपका जो बायर होगा वो आपको प्रोवोक करेगा एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड कस्टम काम करने के लिए, अदरवाइज दैट फेलो विल थ्रेटन यू फॉर बैड रिव्यूज। आप फाइबर के कस्टमर केयर के साथ कितना डिस्कशन कर लें, बट दे विल ऑलवेज टेक द साइड, दे ओन द प्राइड ऑफ द बायर, नॉट द सेलर। ये बायर लोगों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है गाइस, नॉट एज ए सर्विस प्रोवाइडर, फ्रीलांसर। हम लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म है ही नहीं, राइट? थ्रेटन करेंगे गाइस। आई रिमेंबर मेरा एक लोगो का वर्क था, ठीक है, एक वेबसाइट किसी को बनवा रहा था एंड लोगो का वर्क था। सो दे सेंड मी, क्योंकि हम लोग लोगों के कॉन्सेप्ट स्टोरी टेलिंग भी करते हैं हमारे एजेंसी में। तो नया नया था एजेंसी, तब नया नया हमने रजिस्टर किया था 2015-16 में, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लोगों का काम ले लिया, ठीक है, लोगों को बनवाया, ठीक है, उनसे चैट हो रहा है, हमारे टीममेट उनसे चैट कर रहे हैं। तो उनको लोगो मल्टीपल वर्जन्स में भी चाहिए थे, तो हमने मल्टीपल वर्जन्स भी उन्हें दिए, ठीक है, दैट इज फाइन। मल्टीपल आइट्रेशंस भी हुए, चेंजेस वगैरह, अपडेशन वगैरह भी किया, ठीक है। तो दैट वाज माई पार्ट ऑफ माई गिग, जो कि मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में था, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे था। गाइज, जो क्लाइंट था, दैट फेलो वाज फ्रॉम यूएस। उन्होंने कहा कि आप अपने लोगों के रिजोल्यूशन को रीसाइज करके भेजो फॉर मल्टीपल सोशल मीडिया चैनल्स, ठीक है। आई डिड इट, वी डिड इट, लेकिन कोई एक साइज कोई पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे फिट नहीं बैठ रहा था। सो दे थ्रेटेंड अस कि अगर आप ये काम नहीं करके दोगे देन विल गिव यू 1 स्टार। तो हमने कन्फ्रंट किया कि भैया, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने गिग से बाहर जाके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके हम बिना आपका पेमेंट लिए आपका ये काम कर रहे हैं, और आप हमें थ्रेटन कर रहे हो। गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फेलो गेव अस ए 1 स्टार रेटिंग, 1 स्टार रेटिंग। सो गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू विल बी स्कैम्ड लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, राइट? यू विल बी एक्सप्लॉइटेड, क्योंकि यहां पे ना एज ए सेलर या तो एज ए सर्विस प्रोवाइडर हमारा कोई हैसियत है ही नहीं, मेरे को लगा, राइट? पॉइंट नंबर 5, फाइबर फीड्स ऑन रेटिंग्स एंड रिव्यूज। अगर आप एक नए सेलर हो, ठीक है, जब तक आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करोगे सेलर के लिए, ठीक है, जितना स्ट्रगल करोगे, आप अपना बैंक के बैलेंस भी चेक करना, कितना बना रहे हो, चेक करना कि अगर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल होता, जॉब करता कंपनी में, तो कितना बनाता। आप सोच रहे हो कि हे आई एम माई ओन बॉस, मैं खुश हूं फाइबर पे, अपवर्क पे। तो गाइज, आप खुद से पूछो, 20 घंटा 20 अलग अलग बॉस के लिए काम कर रहे हो वहां पे, दैट टू अंडर प्रेशर, दैट टू अंडर सुपर प्रेशर, दैट टू अंडर सुपर डुपर प्रेशर। यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? सो गाइज, अगर आप एक नए बिगिनर हो, फाइबर फ्रीलांसर पे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड होते होते आपको 2 महीना 3 महीना लग जाएगा, आप खुश हो जाओगे, लेवल 1 में सेलर बन गया, अभी टॉप सेलर बनना है, ठीक है। गाइज, आपको पता है फेक रिव्यूज, फेक रेटिंग्स का कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, कोई भी आएगा फेक रिव्यूज और रेटिंग्स लगा के वहां पे लोगों का काम आपसे चुराने लगेगा, दे विल स्टील द फ्रिकिंग वर्क फ्रॉम यू। सो गाइज, देयर इज अ हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर नहीं हो, इफ यू आर नॉट अ मार्केटिंग गाय, तब मैं समझता हूं, लेकिन अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग जानते हो, एड्स चलाना जानते हो, यू नो हाउ टू क्रिएट फनल्स, गाइज, व्हाई डोंट यू डू इट फॉर योरसेल्फ? गाइज, वेक अप, से नो टू दिस मार्केट प्लेसेस, क्योंकि ये मार्केट प्लेसेस सिर्फ और सिर्फ
खुद के फाइनेंशियल्स खुद अमीर बन रहे हैं। एज अ सेलर सर्विस प्रोवाइडर आप दिन रात एक्सप्लॉइट हो रहे हो एंड यू आर बिकमिंग पुअर डे बाय डे। व्हाई नॉट यू क्रिएट योर ओन वेबसाइट? व्हाई डोंट यू लर्न द आर्ट to reach out to high paying client at an international level? Why don't you build your own thought leadership, personal branding? Why don't you create your own social media marketing strategy? क्यों आप अपने फ्रीलांसिंग, क्यों नहीं आप अपने एजेंसी का फनल स्ट्रैटेजी बनाते हो? Why are you depending on somebody else to fulfill your dreams? अगर आप डिजिटल मार्केटर नहीं होते तो बस समझ में आता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, डिजिटल मार्केटर हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, गाइज यू नीड टू वेक अप। गाइज अगर आप एक फ्रेशर हो और ड्रीम कर रहे हो कि आई वांट टू बी माय ओन बॉस, ट्रस्ट मी गाइज, आई हैव लॉन्च्ड अ वेरी स्ट्रांग, इंपैक्टफुल, यूजफुल ट्रेनिंग जहां पे मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सिखाता नहीं, प्लस इंटर्नशिप और लाइव प्रोजेक्ट एंड लाइव एक्सपीरियंशियल प्रोजेक्ट के थ्रू ये भी सिखाते हैं किस तरह से आप अपना खुद का बिजनेस पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, हाउ यू कैन गेट योर फर्स्ट 10 क्लाइंट्स, अपने बिजनेस का कैसे फनल बिल्ड कर सकते हो विथ ऑल द डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट्स, टॉपिक दैट इज ट्रेंडिंग इन 2021 गाइस। इफ यू आर रियली सीरियस टू बी योर ओन बॉस and don't want to fall in the trap of all these scammers, fall in the trap of all the scam marketplaces, खुद का वजूद खुद बनाना चाहते हो, खुद का एक लेजिटिमेट मल्टीनेशनल कंपनी बिल्ड करना चाहते हो फ्रॉम एज अ फ्रीलांसर, देन यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू एक्सप्लोर द कोर्स करिकुलम एंड सिलेबस. So this is Alok Bhartia guys, signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.